Hello everyone. Last class we completed our concept of polynomial and exercise 2.1 and one most important concept geometrical meaning of the zeros of polynomial. हमने इन concept को इसलिए कर लिया क्योंकि ये हमें exercise में बहुत help करेंगे. Now मैं अब exercise 2.2 के लिए जा रहा हूँ. But if you want to do exercise 2.2 you should learn the concept of relationship between zeros and coefficient. Now what is your topic? See guys, relationship between zeros and coefficient. ये टॉपिक हमें करना है और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है. वन मोर थिंग, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बट पूरी वीडियो देखने के बाद कंसेप्ट सीखो, मजा सा आ जाएगा कुछ. ठीक है, बिल्कुल अच्छे से सीखना है, ऐसा सीखो जो बताया जा सके. यस और नो गाइस? नाउ हियर वी गो. फटाफट देखो अपना टॉपिक. आपको मैं एक पॉलिनोमियल ले लेता हूं, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी. आप खुद मुझे बता दो कि सर ये कैसी फॉर्म है. सर ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म है और इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म. बोलते हैं ना स्टैंडर्ड फॉर्म. चलो, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जहां पर वेयर ए बी सी आर रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0. कंडीशन समझ गए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कंडीशन मैंने आपको पहले भी बता रखी है. अगर इस सेक्शन में आप नए हैं तो प्रीवियस क्लासेस को जरूर देखिए. ठीक है, और लाइक शेयर कमेंट जब भी करना है जब पूरी वीडियो को देखो, आप लोग कंसेप्ट सीखो. ठीक है, चलो, अगर ये ऐसा हो गया और मैं बोलू इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, बेटा हिंदी मीडियम वाले शून्यक, अगर अल्फा बीटा शून्यक है ऑफ दिस पॉलिनोमियल तो मुझे बताओ रिलेशनशिप. अच्छा, मुझे एक चीज बता दो खाली बेटा, ये अल्फा और बीटा क्या होते हैं? अल्फा एंड बीटा आर द ग्रीक लेटर्स वी यूज इन मैथमेटिक्स बिकॉज ये इसको बोलते हैं अल्फा और इसको बोलते हैं बीटा. एक सिंपल सा तरीका यूज किया हमने, इन दोनों को सिंबल इसलिए यूज किया क्यों? क्योंकि इसको मैं कंपेयरिंग करूंगा जीरोस से. किसे करूंगा बेटा? जीरोस से. देखो बेटा नाउ अगर मैं बोलूं सर अगर ये अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं तो आप क्या बोलोगे? सर इसके फैक्टर. याद आ गया कि नहीं? यस. अगर x इक्वल टू अल्फा है तो इसको इधर लिखूंगा तो x माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर हो जाएगा. और x इक्वल टू बीटा लिखा है तो x इक्वल टू इधर आ जाएगा तो यहां पे आ जाएगा बीटा. तो बताओ बेटा, सबसे पहले फैक्टर के बारे में बात समझ आ गई कि फैक्टर क्या होता है? यस सर, ये फैक्टर ये रहा और ये रहा एक फैक्टर. ये दोनों फैक्टर इस पॉलिनोमियल के हैं और ये दोनों जीरोस इस पॉलिनोमियल के. जीरोस वो टर्म होती है, अगर ये जीरोस इस पॉलिनोमियल में रख दूं तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जीरोस. जीरोस याद है ना? जीरो इज द लोकेशन वेयर पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस. अगर मैं एक्स एक्सिस पे खड़ा हूं तो वाई मेरा जीरो होगा. बताया था ना मैंने आपको? बताया था नहीं? यस और नो? यस. नाउ अगर ये इसके फैक्टर हो चुके हैं तो अब मुझे खाली इतना बताओ बेटा, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस में अल्फा और एक्स माइनस में बीटा मैं लिख सकता हूं कि नहीं? बताओ मुझे, मैं लिख सकता हूं कि नहीं? इस टर्म को लिख सकता हूं कि नहीं? इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू इसके फैक्टर लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं ना बेटा? ठीक है. अच्छा, एक वन मोर थिंग बेटा, आप खुद बताओ, अगर जिसको ये ना पता हो तो एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कंसेप्ट देख लो. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कंसेप्ट याद होगा, मैं बता देता हूं आपको फिर भी. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट लिख लेना, ऐसा करना, मिडिल टर्म स्प्लिट. अच्छा बेटा, मध्य पद का स्प्लिट कर रहे हैं, मध्य पद का विभाजन करने जा रहे हैं. अब देखो कैसे. अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6. आपको मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ले लिया, मैंने आज आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया. ठीक है, चलो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या कहलाता है बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है. अच्छा बताओ, मैंने तो आपको पहले बताया था सर एक्स स्क्वायर के साथ जो कंसेप्ट लगा होता है वो किसकी वैल्यू होती है? ए की. जो एक्स के साथ लगा होता है वो बी की. जो अकेली डिजिट होती है उसको क्या बोलते हैं? सी को. ध्यान रखना बिल्कुल. तो इसकी ए की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 1. बी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 5. और सी की वैल्यू कितनी हो गई? 6. ये एक बार आपको मैंने बता दिया, भूलना नहीं है बिल्कुल भी. ठीक है, अब हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में करना क्या होता है बेटा? 6 को इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है. तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 1. तो 6 बन जाए कितना आ गया बेटा? 6 एक्स स्क्वायर. बताओ, मजा आया? बात समझ आ गई? क्या आ गया बेटा? 6x स्क्वायर. नाउ
बीच के टर्म को लिख लिया बेटा 5 और x। अब मुझे ऐसे टर्म बताने हैं, मुझे ऐसे टर्म बताने हैं कि सर मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो 6 आए और प्लस करूं तो 5 आए। देखो कितना इजी है, मुझे खाली इतना बता दो बेटा, जो 6x² है 6 किस किस के टेबल में आता है। आप खुद बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है, कैसे? 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 इन 2 में 1। बात समझ आ रही है? चलो देखो इधर, आपको बात समझ आ रही है? देखो वो फैक्टर लेने हैं जिसको ऐड करूं तो 5 आ जाए, और ये देखो दो फैक्टर हो गए, 2 और 3 5, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 और 2 5। बस मिडल टर्म स्प्लिट कर दिया मैंने। सर मिडल टर्म का स्प्लिट जो किया मैंने, एक हो गया मेरा 3x, एक हो गया मेरा 2x प्लस का 6। बात समझ आ गई? इसी टर्म का हम लोग क्या करते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मिडल टर्म स्प्लिट। नाउ कॉमन क्या आ रहा है बेटा, x प्लस में क्या बच गया यहाँ पर 3, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है 2, और यहाँ पर आएगा x प्लस 3। जिसको कॉमन लेने नहीं आता, सीधी सी बात है, 2 का टेबल में 6 कितने पे आता है, 3 पे आता है, 2 बाहर आ गया, x बच गया। मिडल टर्म स्प्लिट की अगर मिडल टर्म स्प्लिट की अगर वेरिफिकेशन करनी है तो ये टर्म आपकी कॉमन आनी चाहिए। अगर ये नहीं आती तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। x प्लस 3 मेरा यहां से कॉमन आ गया, अब x प्लस 2 यहां से कॉमन आ गया। तो देखो बेटा, इसके फैक्टर ये रे, बात समझ आ गई, मजा आ गया। और अगर इसकी जीरोस की बात करूं तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी होगी -3, और इधर x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू कितना हो गया -2। देखो ये दीज आर द टर्म जो कि अगर इस पॉलिनोमियल में रख दूं तो ये पूरे के पूरे जीरो हो जाएंगे। तो ये जीरोज हैं और ये फैक्टर है। मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, आज समझा दिया मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मैंने ऐसा ये क्यों समझाया, क्योंकि मुझे यहां बताना था। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये फॉर्म नजर आ रही है आपकी, अगर इसके आगे अगर कुछ नहीं होगा तो बताओ मुझे 1 होगा कि नहीं होगा? अगर कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे 1 होगा कि नहीं होगा? होगा ना बेटा। अब मैं यहाँ पर यूज करने जा रहा हूं, आप ऐसा करो सर, यहाँ पर ऐसे करके इसको k लिख दीजिए। लिख दिया मैंने, लिख दी, बात समझ में, बात समझ आ गई। चलो अब इसकी जगह मैं ये लिख देता हूं सर, ax² प्लस का bx प्लस का c। अब यहां देखो बेटा, k लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। देखो बेटा, आपके पास आइडेंटिटी भी होगी x प्लस a x प्लस b वाली, बट आपको कैसे करना है, बहुत सारे तरीके। देखो इसको इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, x² आ गया, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया बेटा, बीटा एक्स आ गया। इसको इससे करेंगे तो माइनस का अल्फा एक्स आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो प्लस का अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं? मल्टीप्लाइकेशन सीखनी है बहुत अच्छे तरीके से। देखो बेटा, अब नाउ ax² प्लस का bx प्लस में c इक्वल टू, अब यहां पे देखो बेटा k, अब यहां x², यहां नोटिस करना सर यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, यस x कॉमन आ रहा है। सर ऐसा करो, x कॉमन ले लो और उसके बाद इस कंसेप्ट को सॉल्व कर दो। लेकिन ध्यान से देखना, बिल्कुल मैंने यहाँ पे लिख दिया सर माइनस का, ऐसा करो x कॉमन ले लो, तो आपने देखा सर अल्फा प्लस में क्या बच गया, अंदर बीटा बच गया, और इधर अल्फा इंटू बीटा। कॉमन नहीं लेना आता तो देख लेना बेटा, माइनस का x मैंने कॉमन ले लिया तो ये भी मेरा जो था प्लस बन गया और ये भी मेरा प्लस बन गया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? अगर दिक्कत होती है, इफ यू फाइंड एनी डाउट देन कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। अब बेटा नाउ ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू, कुछ नहीं करना, अब इस k से सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। कैसे? kx², चलो ठीक है, इधर कर दो सर माइनस का kx अल्फा प्लस में बीटा और प्लस में k अल्फा इंटू बीटा। आपको यहां तक नोट करना है बहुत अच्छे से, ठीक है। मेरे को रफ करना पड़ेगा, फिर मैं आगे नोट कराता हूं। यहां तक कर लेना, अच्छे से नोट करो, ठीक है। नोट कर लो फटाफट जल्दी से, चलो ठीक है आगे चलो। देखो बेटा, मैंने आपसे यहाँ पे छोड़ा था, बात समझ आ रही है, मैंने यहीं पे छोड़ा था। देखो अब बेटा आपको क्या करनी है आपके एक्सरसाइज के लिए, ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड। देखो बेटा x से x कट गया, सर a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, k के। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब नाउ इधर देखो बेटा, x से x कट गया तो b की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, ध्यान से बिल्कुल सर, माइनस का k और अल्फा प्लस में बीटा। और अगर मैं सिर्फ अल्फा बीटा निकालना चाहूं ना तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b अपॉन में k, और बताओ बेटा माइनस यहां पे आ गया। इतनी बात क्लियर है? यहां तक कंपेयरिंग करना सीख रहे हो कि नहीं? बस लास्ट में देखो, अब बेटा यहां देखो, अब c की वैल्यू ये सर c इक्वल टू k और अल्फा इंटू में बीटा। और अगर अल्फा इंटू बीटा निकालना चाहूं ना तो k मल्टीप्लाई वाला है, कहां चला जाएगा बेटा, डिवाइड में। बस अब यहां देखो कंसेप्ट आ गया आपका सर, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा
इनटू में बीटा। बहुत अच्छे से समझना बेटा, क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी का टॉपिक है और आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो इधर, अल्फा प्लस बीटा को सर क्या लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन में के। वेरी गुड सर। अल्फा इंटू बीटा को क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन में के। नाउ सर माइनस बी अपॉन के, सर के की वैल्यू कितनी है, बहुत बढ़िया जी, ए है। वेरी गुड सर। सी के की वैल्यू कितनी है बेटा, यहां पर फिर से ए है। बात आपको समझ आ रही है कि नहीं, कंसेप्ट समझ आ रहा है कि नहीं। बस अब यहां देखो सर, एक चीज और, इस बी को क्या लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया जी भाई, इसको लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ, बताओ किसका, बी किसका कोफिशिएंट है सर, एक्स का, अपॉन में, यहां पर माइनस लगाना नहीं भूलना है आपको। ठीक है, और ए किसका कोफिशिएंट है जी, बहुत बढ़िया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हुई ना बात, समझ गए अब कंसेप्ट, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एनसीईआरटी। नाउ फिर से लिख दो, सी क्या है बेटा, एक बता दो जल्दी से सर, कांस्टेंट वैल्यू है। क्या लिखोगे सर, कांस्टेंट वैल्यू, और अपॉन में ए क्या है, सेम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपका एनसीईआरटी का कंसेप्ट है, हेंस प्रूव्ड हुआ। अब इसको आपको समझना है और अगली एक्सरसाइज में आपको 2.2 के क्वेश्चन मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।